देखिएगा, एएसबी गुरु के चैनल पर क्या है, आज हम लोग क्या है कि नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का क्या है कि छोटा छोटा क्या है कि मैथ का टॉपिक उठाए हैं, इसको पढ़ा जाएगा। जिसमें क्या है कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या है कि पढ़ा जाएगा। स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, इसको देखा जाएगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जैसे कोई नंबर हमने ले लिया, सपोज दैट क्या है कि नंबर हमारे पास कितना है, 65974। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्या है कि 5 और 9 का क्या है कि प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू निकालना है। पहले हम क्या बता देते हैं, फेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं अंकित मान। अंकित मान के बारे में बात करते हैं। अंकित मान क्या होता है, पहले हम अंकित मान के बारे में बात करते हैं। अंकित मान, जिसको हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। क्या कहते हैं भाई, फेस वैल्यू। चलिए देखिएगा, अगर हमको क्या है कि अंकित मान किसका निकालना है, 5 और 7 का। मान लीजिए 5 और 7 का निकालना है। 5 और 7 का क्या है कि फेस वैल्यू निकालना है। तो 7 का जो फेस वैल्यू होगा ना, वो 7 ही होगा। ऐसे क्या होगा, 5 का जो फेस वैल्यू होगा ना, वो 5 ही होगा। अगर आप सोचोगे कि मतलब क्या है कि इकाई दहाई पर है, ये सैकड़ा हजार पर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका फेस वैल्यू क्या है, फेस का मतलब होता है कि जो चीजें क्या है आगे दिखाई देती है। ठीक है, फेस का मतलब है कि जो फ्रंट पर दिखाई देती है उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो बाकी क्या है कि जो चीजें दिखाई दे रही है, केवल 7 दिखाई दे रहा है तो 7 हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा। 5 दिखाई दे रहा है तो 5 हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि फेस वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद क्या है कि हम इसका क्या है कि इसी चीज का क्या है कि 5 और 7 के क्या है, प्लेस वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसका क्या निकालने जा रहे हैं, अब अंकित मान देखिएगा क्या है इसका। अंकित मान देखिए कितना होता है, अंकित मान 5 और 9 का। देखिए 5 और 9 का अंकित मान निकालना है, तो 9 का हम ऐसे निकालेंगे, जिससे 9 हो जाएगा, इंटू इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा पे है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 9 आप ले लीजिए इस तरह से। 9 के जगह पे क्या रख दीजिए, 9 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो वाली संख्या का गुणा कर दीजिए 100 का। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि 5 के अगर स्थानीय मान निकालना है तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार पे है, 1000 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, मैं प्रश्न को क्या है कि ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 5 और 9 के स्थानीय मान का अंतर, ये पूछा जाएगा। तो 5 और 9 के स्थानीय मान का अंतर पूछा जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान तो 5000 हो गया, 9 का कितना हो गया, 900 हो जाएगा। अब इसमें अंतर पूछा जा रहा है, तो 5000 माइनस 9000 आप कर दोगे, 900 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 00 यानी 4100 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, 5 और 9 के स्थानीय मान का अंतर निकाला गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, योग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा योग भी पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न क्या है इसका, अगर योग पूछेगा, अगर इसी जगह क्या पूछा जाएगा, अंतर की जगह क्या है कि योग पूछेगा, तो आप क्या करिएगा, 5000 प्लस क्या है कि 900, तो ये कितना आ जाएगा, 5900 आ जाएगा। ये इसका क्या इतना आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा अंकित मान था। इसके बाद स्थानीय, ये अच्छा ये था अंकित मान था। ये इसके बाद क्या हो जाएगा, अंकित मान निकाल देता हूँ यहाँ पर। अंकित मान हमेशा क्या होता है, अंकित मान हमेशा सदैव संख्या ही होती है, सदैव वही संख्या होती है जिसका पूछा जाता है। तो अंकित मान क्या होता है, सदैव वही संख्या होगी जिसका पूछा जाएगा, वही संख्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि और इसमें क्वेश्चन करवा देते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, करिए इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, फिर दूसरा मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ इस पर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे क्या है कि 60 इसमें दिया गया है, इसमें आपसे पूछा जाएगा 6 और 7 के स्थानीय मान का प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा। प्रश्न देखिएगा ध्यान से, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये नवोदय विद्यालय क्या है कि 6वीं क्लास का है। प्रश्न पूछा जाएगा 6 और 5 के स्थानीय मान का अंतर व योगफल का अंतर। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, 6 और 5 के स्थानीय मान का अंतर व योगफल का अंतर, यानी पहले अंतर निकालना है, फिर इसका योगफल निकालना है, उसका अंतर जो आ रहा है, उसका योगफल जो आ रहा है, उसके बाद क्या है, फिर उसका अंतर निकालना है। तो देखिए क्या है, पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान इस प्रकार से निकालेंगे, 5 इंटू क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का है ना, तो कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ गया भाई। ठीक है, इसके बाद क्या है कि 6 का कितना, देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 6 इंटू कितना करेंगे, 2 2 4 6 जीरो है। 6 के बाद कितनी संख्या है, 6 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो है, तो 6 जीरो का मतलब कितना हो जाएगा, 10। ये कितना आ जाएगा, 6 जीरो मतलब 60 लाख आ गया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा। अभी दशमलव में निकालना सिखाऊंगा, दशमलव में तो कोई किसी को पता भी नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा इसका क्या कहा जा रहा है, अंतर। तो आप क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 60 लाख में क्या है कि अगर 5000 का अंतर निकालेंगे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 5000 लिखना है, 3 जीरो है, 1 2 3। अच्छा यहाँ से इसको क्या है, घटा देना है, पहले आप घटा दीजिए, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 59,95,000 ये आ गया, इसका अंतर आ गया। क्या आ गया भाई, इसका अंतर आ गया। फिर क्या करना है, इसका योगफल, योगफल भी यहीं पे निकाल लीजिए, इसका योगफल भी यहीं पे निकाल लीजिए। योगफल के लिए क्या करना है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 0 0 6, ये इसका योगफल आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंतर यहाँ पर दिया हुआ है, योगफल यहाँ पे है, फिर कहा जा रहा है योगफल का अंतर। अंतर वो योगफल का अंतर, ध्यान से समझिएगा, इसी जगह क्वेश्चन मिस्टेक होता है। फिर इसका क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, कितना लिखा हुआ, 60 लाख 5,000, यहाँ पे लिख लो 60 लाख 5,000, इसको घटाना है, यहाँ पे कितना है, 5,000। ठीक है, 599 599, इसको घटाइए, यहाँ पर 0 आ गया, 0 0 0, यहाँ से इसको उधार देगा 10, ये इसको उधार देगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे कितना बचा, 9, कट गया, कट गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो 10,000 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये 10,000 होगा, ना कि ये वाला आंसर होगा, ना ही ये वाला आंसर होगा, ना ही ये वाला आंसर होगा, ना ही ये वाला। ये जो फाइनल आंसर आपका जो आएगा ना, ये आएगा आंसर। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।